कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसके बाद की जो वीडियो होंगे इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के एनसीईआरटी बुक के। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट देखो, सबसे पहली बात डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स का फाइंड आउट होता है। ऐसा नहीं कि जो भी मैट्रिक्स आप मैं आपको दे दूं या आप मुझे दे दे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे मैंडेटरी कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपकी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जहां रो और कॉलम आपस में क्या हो? इक्वल हो। m रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और n रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? कॉलम को। यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 3 2 1 4, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है। यहाँ रो और कॉलम आपस में क्या इक्वल है, तो यस इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट हो सकता है। मान लो मैं आपको कहूँ 3 2 1 5 6 4, यहाँ 2 रो हैं और 3 क्या है? कॉलम है। यानी कि रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यानी कि पहली कंडीशन क्या है डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए? मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना मैंडेटरी है। चलो सबसे पहले हम सीखें, हमारे पास जो सिलेबस में है वो है 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना, 2x2 की मैट्रिक्स का, और एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना। तो हम दोनों को सीखेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले हम सीखेंगे 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना, फिर हम सीखेंगे 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना। 2x2 का इतना सिंपल है, मैं क्या ही बताऊंगा आपको। अच्छा समझ लो जरा, डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 2x2 की, 2 3 4 5, तो वो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। वो ऐसे कह सकता है फाइंड, पहला तरीका क्या हो सकता है उसका पूछने का, वो ऐसे कहते हैं फाइंड दिस वन। ये दो स्ट्रेट लाइन मॉडुलस का जो सिंबल है ये यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स में? डिटरमिनेंट को। ऐसे पूछ सकता है, या फिर वो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि DET ऑफ A, इसका मतलब भी क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करना है। या तीसरा तरीका क्या है, वो ऐसा पूछ सकता है कि फाइंड, और क्वेश्चन को ऐसे लिख दे, मैट्रिक्स को ही ऐसे लिख दे 2 3 1 4, इस तरह से ही लिख दे, तो भी आपको क्या फाइंड आउट करना है? मतलब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगी हुई, ये स्ट्रेट लाइन लगी हुई है दो नंबर्स के बीच में एक मैट्रिक्स में, तो इसका मतलब क्या है? आपको क्या फाइंड आउट करना है? इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या सीधा लिख सकता है कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तरीके मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो 2x2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इतना सिंपल है ना, मैं क्या ही बताऊं, मतलब आपको बड़ा सिंपल सा है। पहले तो सिंबल लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, है ना, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, ओके। बीच में निशान लगाएंगे माइनस का, देन इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, तो आंसर आ गया -2। क्या आ गया? -2, और ये हो गया डिटरमिनेंट। फॉर एग्जाम्पल एक कोई और मैट्रिक्स लेते हैं, मान लीजिए मैंने B मैट्रिक्स ली, 5 -2 4 6। ठीक है, तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सा, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 30, फिर -4 2 8, माइनस का 8 आएगा, तो 30 माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल टू 38। क्लियर है बात? तो उम्मीद कर रहे हैं 2x2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको फाइंड आउट करना आ गया। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा क्या करना है भाई, इन दोनों की इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जस्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए मैं दे दूं x y z w, तो भाई डिटरमिनेंट क्या है? मान लो ये भी माइनस दे दिया, ये भी माइनस दे दिया, तो x w माइनस z माइनस y, तो प्लस का z y। ठीक है, तो ये क्या हो गया? x w माइनस z y, तो ये हो गया 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो उम्मीद कर रहे हैं डिटरमिनेंट आपको 2x2 का तो समझ आ गया है। अब आते हैं हम 3x3 के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो 3x3 का जो डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपने फाइंड आउट करना है, वो क्या करना है? देखो सबसे पहले तो किसी भी मैट्रिक्स को, 3x3 मैट्रिक्स को, एक जर्नल फॉर्म क्या होती है किसी भी मैट्रिक्स को लिखने की? A11 A12 सॉरी 22 A23 A24 सॉरी 31 A32 A33। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये सिंबल आपको याद रखने हैं, जब हम कोफैक्टर और माइनर करेंगे तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कोफैक्टर और माइनर निकालना जब हम सीखेंगे। तो आ जाओ, देखो A11 ए आई जे, यानी कि ith रो और jth कॉलम, ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसलिए 11। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम,
इस तरह से पढ़ेंगे इसे हम। अच्छा, आपको सिंबल याद रखने हैं। सिंबल क्या याद रखने हैं आपने, देखो तरीका क्या है याद रखने का, या तो याद कर लो, याद रखने का तरीका क्या है। सिंपल क्या है, दोनों का अगर ए आई जे जो है आई प्लस जे, अगर तो ये इवन है, क्या है इवन, तो लगेगा प्लस का, और अगर इनका सम ऑड है तो लगेगा क्या, साइन माइनस का। तो सिंपल सा 1 + 1 2 इवन, तो प्लस 1 + 2 3 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से याद रखना है। तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो हो जाएंगे आपसे। आइए, ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। आइए अब हम 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो आपके क्या है, एक ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए मैंने 3 2 1 2 4 5 1 3 6 ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। आप अपनी मर्जी की कोई भी रो कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। कोशिश करना वो करना है जिसमें इजी नंबर हो या मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, 0 हो। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे मैं आपको ये डिटेल में समझाता रहूँगा, ठीक है। तो हमने कोई भी रो कोई भी कॉलम क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। बस इस बात का ध्यान रखना, ये साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। तो ठीक है, हमने कोई भी सेलेक्ट कर लिया, अपनी मर्जी की कोई भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मान लो मैंने थर्ड वाला रो क्या कर ली, सेलेक्ट कर ली। तो थर्ड रो सेलेक्ट कर ली, तो इसके जो नंबर हैं सबसे पहले वो लिख दो 1, थोड़ा सा स्पेस पे यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिख दो 6, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी पोजीशन क्या है, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छुपा दो, यानी कि इसके सामने वाला छुपा दो, एक तो भाई ये छुपा दो और एक ये छुपा दो, ठीक है। तो क्या बच गया हमारे पास 2 4 1 5। अच्छा, साइन क्या था यहाँ, प्लस माइनस प्लस। अब 3 के लिए यानी कि थर्ड रो ये और ये क्या कर दिया मैंने, हाइड कर दिया। तो क्या बच गया मेरे पास 3 2 1 5। इसी तरह से अगला वाला निकालने के लिए मैंने इसको और इसको हाइड कर दिया, तो क्या बच गया मेरे पास 3 2 2 4। क्लियर है बात, उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया होगा। नहीं आया समझ, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। मान लो मैंने यही लिया था, तो एक बार समझ लेते हैं, ठीक। मान लो मैंने ये लिया था, ये उठाया था, देखो दोबारा बड़े आसान तरीके से समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले नंबर लिखा 1, फिर लिखा 3, फिर लिखा 6, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ओके, ठीक है। तो थर्ड रो मैंने सेलेक्ट कर रखी है, थर्ड रो को भूल जाओ, थर्ड रो को क्या कर दो, भूल जाओ। मान लो तो थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया भाई, इसको मैंने उठा के कहीं और रख दिया, मैं इसको उठा के कहीं और रख देता हूँ। मान लो मैं भूल गया इसको कि भाई यहाँ कुछ था, भाई भूल गए, है ही नहीं यहाँ पे, इसको हाइड कर दिया बिल्कुल। अब बारी बारी करके पहली बारी में पहला वाला कॉलम हाइड करना है, तो क्या बच गया, जो बच गया वो लिख दो, जो बच गया वो लिख दो। क्या बच गया 2 4 1 5। सेकंड टाइम में सेकंड वाले को छुपा दो, जिसका निकाल रहे हो उसको छुपा दो, ये छुपा दो 3 2 1 5। थर्ड टाइम में थर्ड छुपा दो 3 2 2 4। क्लियर है बात, ठीक है। अब बस सॉल्व कर दो भाई, क्या कर दो, सॉल्व कर दो, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करना है, 2/2 की तरह सॉल्व करना है। 1 लिखा हुआ है ब्रैकेट में, 5 2 10 माइनस 4 1 4 माइनस का 3 5 3 15 माइनस का 2 नेक्स्ट प्लस का 6 4 3 12 2 2 4। नॉर्मल बिल्कुल जैसे हमने 2/2 का किया था। 10 माइनस 4 6 6 1 6 15 माइनस 2 13 13 3 39 12 माइनस 4 8 8 प्लस 6 48, ठीक है, ओके। 48 कितना हो गया ये 39 माइनस 6, तो ये हो गया माइनस का 33 प्लस 48 7 14 15, तो ये आ गया 15। तो डिटरमिनेंट जो आ गया वो कितना आ गया 15, 3/3 ऑर्डर का। बाकी 3/3 उम्मीद कर रहे हैं ये वाला तरीका समझ आ गया है। आप जो भी रो और एक कॉलम जो भी सेलेक्ट करते हैं, मान लो कल मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँ तो मैं इसको छुपा दूंगा 1 बाय 1, पहले फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को, जो बच जाएंगे उनको यहाँ पर लिख के सॉल्व कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। बाकी प्रैक्टिस जो है वो धीरे धीरे एक्सरसाइज के साथ करते जाइएगा। तो आज की इंट्रोडक्शन क्लास में इतना ही, बाकी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।